राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है कि बहू को बेटी कब मानेंगे और एक बहू सास को माँ कब मानेगी। नहीं, आज के इस बदलते युग में, मॉडर्न युग में, चाहे हम कितना भी कह लें कि हम बहू में फ़र्क नहीं रखते, बराबर रखते हैं, पर ये सरासर झूठ है। हर घर की बस यही कहानी है, बेटी तो बेटी है और बहू बहू ही रहेगी। अरे बहू को बेटी समझो तो सही। जिस दिन बेटी का दर्जा दे दोगे, बेटी समझोगे, रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, आजकल मुश्किल से 10% रिश्ते ऐसे होंगे, 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू की ट्यूनिंग बहुत अच्छे से मिलती होगी, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, उनकी बातें मिलती होंगी, उनकी पसंद नापसंद मिलती होगी, एडजस्टमेंट अच्छी होगी। अदरवाइज जहाँ सास अच्छी है वहाँ बहू बहुत कड़क है, और जहाँ बहू अच्छी है वहाँ सास बहुत तेज है। पर ये होता क्यों है? हम अपनी मानसिकता बदलते क्यों नहीं है? नहीं कि भाई सास सास ही रहेगी, बहू बहू ही रहेगी। बेटी और माँ का उसमें कम से कम वो बहू का फर्ज है सास ससुर को एक माँ की तरह देखे। नहीं, पर नहीं भाई, इधर अनबैलेंस होता है रिश्ता, नहीं समझते हैं। और मेरे हिसाब से होता है ना कि सारा जो होता है असर पेरेंटिंग का होता है। जिस घर में कहते हैं ना कि जहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं वहाँ सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है, एक का। लेडीज ही रिश्ते बिगड़वाती हैं, क्योंकि मर्दों को तो उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं रहता कि भाई घर में चल क्या रहा है, पर उन्हें तो बताया जाता है। और जो सास ननद बहू यही होती हैं, और वो बहू एक रूप में बेटी भी होती है, सास एक रूप में माँ भी होती है, और ननद सीधी सी बात है भाभी भी है, खुद बहू भी है, बेटी भी है। सब कुछ होते हुए इन तीनों के इर्द गिर्द ही रिश्ते घूमते रहते हैं। बनना बिगड़ना इन्हीं के हाथों में होता है। जैसे कि अगर बहू सोचो कि मायके जाने की बोलने लगे तो सबका मुंह फूल जाता है। नहीं, अभी तो आई थी, कुछ दिन पहले ही तो गई है। फोन पे बात मायके में करे तो घंटों फोन पे लगी रहती है, पता नहीं ऐसी क्या बातें होती हैं भाई। कपड़े ऐसे वैसे पहन ले तो कपड़े ही नहीं पहनने आते, पता नहीं क्या सीख के आई है, क्या संस्कार दिए हैं माँ बाप ने। हर बात पे फैमिली को ले लिया जाता है, माँ बाप को ले लिया जाता है। खाना अच्छा नहीं बनाती है, खाना पता नहीं क्या सिखा के भेजी है। अरे हर घर में होता है, हम सब इस चीज़ों से गुजरे हैं, गुजरते हैं और देखते हैं। नहीं, और पर यही बात अगर अपनी बेटी पर आ जाए तो नहीं, बेटी बहुत दिनों से मायके नहीं आई है, बड़ा दुख हो रहा है बेटी के लिए। तो भाई वो भी तो किसी की बहू है वहाँ, तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा करोगे, सीधी सी बात है तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई ना कोई तो ऐसा करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। पर नहीं, बेटी के लिए बहुत दुख होता है। वो दुख बहू के लिए ही क्यों नहीं होता है जो अपनी बेटी के लिए होता है। बेटी से घंटों बातें करेंगी माएँ, और बहू वही चीज करे तो पता नहीं क्या बातें होती हैं ऐसी। अरे बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उसका भी मन करता है बात करने का, मायके जाने का, सबसे मिलने का। जैसे भाई तुम्हारा करता है ऐसे उसका भी करता है। बेटी ऐसे कपड़े पहने तो भी मॉडर्न है, अच्छा लगता है। खाना ना भी बनाना तो सीख जाएगी, क्या है, पढ़ी है अब तक भाई, अभी तक पढ़ाई लिखाई करी थी, आगे सीख जाएगी। और बहू वो काम करे तो ताना, बुराई, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं सीख के आई है। नहीं मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है रिश्ते में। देखो, अपनी बेटी के लिए इतना दर्द कि कहते ना एकदम राजकुमार चाहिए। दामाद अगर मदद कराता है तो बहुत अच्छा है, हमारा दामाद तो ना बेटी के लिए ये करता है, बेटी के लिए वो करता है। और यही काम अगर खुद का बेटा बहू के लिए करे तो मुंह चढ़ जाना है। जोरू का गुलाम है, सारा टाइम बहू के उसमें लगा रहता है।
और यही चीज़ें अपनी बेटी के साथ होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है दामाद को देखकर। भाई हमारा दामाद तो बेटी को बहुत खुश रखता है। बेटी के लिए राजमहल चाहिए, राज सुख चाहिए, और बहू चाहिए एक पढ़ी लिखी नौकरानी। सच है ये, झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कहते ना कि अपना भी इसमें एग्जाम्पल देना है मुझे। हर घर की यही कहानी है, और कहीं ना कहीं सबने ये चीज़ फेस की है। आगे चल के भाई ठीक है, अपने एडजस्ट हो जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है, बट बहुत दुख होता है जब इस चीज़ को सहन करते हैं तो इतना दिल पे लगती हैं ये चीज़ें। कोई कितना एक रिश्ते को निभा सकता है, कितने अपने तरीके से वो कर सकता है। भाई ससुराल वालों का भी फर्ज है उसको अच्छे से रखें। आज थोड़ा सा एक ही कोई अपनी बात भी ऐसे याद आ गई थी। अब कितनी बार जैसे होता है, अब मेरी मम्मी का फ़ोन आता है तो वो बोलती हैं कि भाई आज तेरी भाभी थोड़े गुस्से में है। तो समझाती हूँ मैं उनको, मम्मी कोई बात नहीं, कोई बात हुई होगी, भाई के साथ हुई होगी, बच्चे परेशान कर देते हैं, माइक की तरफ से कोई भी हो जाता है तो भाई नेचुरल सी बात है, परेशानी होती है। तो मैं कि परेशान मत हो, ठीक होंगी, हो जाएगी ठीक। और ऐसा होता भी है। मेरे घर में भगवान की उससे मेरी जो भाभियाँ हैं अपने मायके से ज़्यादा खुश रहती हैं। नहीं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिल्कुल फ्रीडम जैसे हमें दी गई है हमसे भी ज़्यादा बहुओं को मिलती है। उस चीज़ को मैं भी बिगाड़ सकती थी, नहीं ऐसे किया, अच्छा तो तू ऐसे बोल, तू ऐसे कर, नहीं भाई हो जाएगा ठीक। अब वो उनका घर है, मेरा घर नहीं, मेरा घर ये है। जैसे हम चाहते हैं भाई हमें ससुराल से सारी सुख सुविधा मिले, अच्छे रिश्ते मिले, प्यार मिले, वो सामने वाले भी यही चाहती है कि उसके साथ भी ऐसा हो, और ऐसा होता है फिर। नहीं, ये नंदे सबसे ज्यादा कहते हैं ना आग लगाती हैं घर में, खुद एक भाभी, एक बहू, एक बेटी होते हुए भी। और जिस घर में ये चलता है वहां रिश्ते बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, क्योंकि खुद की बेटी को तो भाई तुम सिर पे चढ़ा लो, नहीं, और दूसरे की बेटी बेटी नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ऐसे, पहले की जैसे काम के ऊपर ही बातें चल जाती हैं। अपनी बेटी का इतना दुख होता है, हाय राम मेरी बेटी तो सारे टाइम काम करती है ससुराल में। नहीं, बात करेगी तो एक माँ खुद ये बोलेगी नहीं ज़्यादा काम मत किया कर, सास से करा लिया कर, उसको बोल दिया कर, उसको बोल दिया कर। अरे भाई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, निभाने दो। मायका तो है नहीं, ससुराल में सीधी सी बात है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और माहौल चेंज होता है। नहीं, एक माँ खुद कहती है इतना काम मत किया कर, उनको सिर पे चढ़ा लो। और वही बेटियां ऐसी होती हैं जो आगे चल के अपनी भाभीियों के साथ ऐसा करती हैं। सब पेरेंटिंग का असर होता है। नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरी शादी हुई थी, गुड़िया छोटी सी थी, तो ससुर को हार्ट अटैक पड़ गया था, तो पापा आए थे मेरे देखने के लिए। घर बड़ा है, आगे थोड़ा सा बगीचा है घर में, तो उसकी घास थोड़ी बड़ी हुई थी, मतलब प्रॉपर कटिंग नहीं थी। तो पापा आए, कहने लगे कि ये देखो घास कितनी बड़ी हुई है, कटी नहीं है तेरे से, मतलब मेरे से, मेरे पापा ने बोला। तो किसी कोई था आया हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई माली आया नहीं है, कर देगा। और माली क्यों करेगा, घर इसका ही करेगी। उनको ये पता था गुड़िया छोटी है, ससुर बीमार हैं, काम ज़्यादा हो जाता है, पर नहीं। और मेरे घर में थे, सास मुझे मिली नहीं, पर कहते ना एक दो मेंबर ऐसे हो जाते हैं कि गांव की गंवारन है, गांव से बिलोंग करती हूँ, इस सेक्टर में भी आई हूँ, तो गांव की गंवारन है। और जबकि मेरे पास कम से कम आधा दर्जन डिग्रियां हैं, और जो लोग कहते थे कि गांव की गंवारन है, उन पे ग्रेजुएशन मुश्किल से कहते हैं इनका रील ले लेके पास हुए। पर ये है कि दूसरे घर से आई है, गांव की है, बोलो भाई कुछ भी बोल रहे नहीं। पर नहीं बोलना चाहिए। चल हम कैसे भी बोलते हैं, सामने वाले को दुख होता है। तुम भी सोचो भाई तुम्हें भी अगले घर जाना है, तुम भी किसी की भाभी बनोगे, तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें होती हैं,
तो बहुत दुख होता है, तुम चाहे दूसरे को कितना भी दुख दे लो। और रिश्तों में इतना झूठ, इतना वो, मेरे बिल्कुल दो खास एग्जाम्पल हैं। मेरी फ्रेंड थी, स्कूल कॉलेज तक साथ पढ़े, हम उसकी शादी में भी गए थे, और वो मेरे पास सेक्टर में ही ब्याही है, हम 10 में, तो वो पास में 8 में या 7 में थी। शादी के टाइम इतना झूठ बोला, और वो शादी दो दो जिन शादियों की बात करें लाखों में, मतलब 30-40 लाख से ऊपर की शादी होंगी, इतनी अच्छी शादी करी। और मतलब लड़के को इतनी प्रॉब्लम थी, बताया नहीं था। जब वो 1-2 बारी गई तो बाद में पता चला कि भाई बहुत बड़ी बीमारी है। अब देखो इतना पैसा लगाया, वो दूसरे की पढ़ी लिखी लड़की तुम घर में ला रहे हो, या तो पहले बातें करो। नहीं, फिर वो पीछे पता चला था भाई छूट छाट गई थी। ऐसे ही बिल्कुल मेरी बिल्कुल पड़ोसी, वो भी यहीं साथ में भाई है, ग्रेजुएशन करते करते उसकी शादी कर ली। इतनी अच्छी लड़की, इतनी पढ़ी लिखी और कहते हैं ईमानदार और संस्कारी, उसकी शादी कर दी भाई, अच्छा लड़का मिल गया है, घर खेत वही देख लेते हैं ना, कई बार होता है। अब उसको यहाँ इतना टॉर्चर किया जाता है कि 1-1 बजे उसको किचन में खड़ा रखा जाता है ससुराल में, ये बना वो बना। और क्या कितनी बार हम बोलते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी बेटियां नहीं होती हैं, नहीं, बट ये भी गलत है, जिनकी 2-2 बेटियां खुद की हैं, वो ये काम करते हैं, जो दूसरे की बेटी को दुखी रखते हैं। अब 5-6 साल उनकी शादी को हो गए, 2 बच्चियां हो गई, आधे टाइम वो 3 साल कम से कम मायके में रही हैं। तो क्या रिश्ते हैं, मतलब बस यही नंदे और उनका, ये गांव से है। एक ये बड़ा वो है, अरे तुम क्या इंग्लैंड के हो भाई, गांव से है, गांव में तुम कहाँ से आ गए हो। गांव में लोग नहीं है, गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है, संस्कारी लोग नहीं है। मतलब कितना दूसरे के बच्चे को तुम किस तरीके से टॉर्चर करते हो। तो सीधी सी बात है, हम सबका ये फर्ज बनता है, हम भी भाभी हैं, और कितनी मेरी वाइटी फैमिली पे सासें भी हैं, माएँ भी हैं, सीधी सी बात है। तो हम सबका फर्ज बनता है, हम दूसरे की बेटी को खुश रखें, दूसरे की बेटी हमें अपने आप खुश रखेगी, उसको अपना घर समझने दें। भाई अब आई है तो उसको फ्रीडम दें हर तरह की, वो अपने आप अच्छी रहेगी, उसको बेटी की तरह अपनाएं। और बेटियों का, बहुओं का ये फर्ज है भाई, सास ससुर को हम माँ बाप की तरह रखें, अच्छे से उनकी सेवा करें, तो अपने आप रिश्ते चेंज होंगे। नहीं तो आशा करती हूँ ये थोड़ा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और हमें बदलने की ज़रूरत है। मेरा मेन मोटिव ये था कि बदलता वैसे कोई नहीं है किसी के कहने से, बस ज़रूरी है, एक पूरे घर का माहौल बदल जाता है। नहीं, अगर हम थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करें तो पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है, रिश्ते बिगड़ने से बच जाते हैं।